दोस्तों, आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी शांत नजर आ रही है। फिलहाल कोई अपडेट भी नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि आर्यन को भी लग रहा था कि शायद केस अब बचा नहीं या फिर केस में कुछ नहीं बचा, मगर ऐसा है नहीं। जी हाँ, आर्यन केस में नया अपडेट सामने आ गया है। नया अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं और वो आर्यन की सबसे खास करीबी दोस्त अनन्या पांडे को लेकर है। जी हाँ, अनन्या को लेकर एनसीबी ने सबसे बड़ा अपडेट दिया है, क्योंकि अनन्या पांडे को बुला लिया गया है। 24 घंटे का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि तहखाने का फार्म हाउस का पूरा खुलासा यहाँ पर होने जा रहा है। तो बताते हैं आपको क्या है नया अपडेट, क्या है नए खुलासे। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान केस में नई टीम जांच कर रही है। संजय सिंह की जांच हालांकि थोड़ी सी धीमी जरूर दिख रही है, मगर जांच पूरी तरह से कंक्रीट हो रही है, पुख्ता हो रही है और इसीलिए वक्त भी लिया जा रहा है। आर्यन खान हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर पहुंचते हैं हाजिरी लगाने, लेकिन पिछली 2 हाजिरी के दौरान आर्यन खान से अचानक पूछताछ हो गई और दूसरी वाली पूछताछ तो आधी रात 12 बजे तक चली थी। अब इस शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को आर्यन खान फिर से एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे, हाजिरी लगाएंगे और तय है कि इस बार भी पूछताछ होगी, लंबी होगी और कड़ी भी होगी। मगर इसी बीच शुक्रवार को लेकर, जी हाँ, शुक्रवार को लेकर 19 नवंबर को लेकर आर्यन से पूछताछ को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि इसी तारीख को यानी कि 19 नवंबर को एनसीबी की तरफ से अनन्या पांडे को भी बुला लिया गया है। जी हाँ, एनसीबी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनन्या पांडे को भी एनसीबी ने बुला लिया है और पहले भी 2 बार अनन्या से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन तब अनन्या पांडे से पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी और तब आर्यन खान जेल के अंदर बंद थे। और अब अनन्या से पूछताछ होगी तो आर्यन खान वहीं पर मौजूद होगा, एनसीबी दफ्तर में ही मौजूद होगा। यही नहीं, एक और सबसे बड़ी खबर यह भी है कि अनन्या पांडे और आर्यन खान को एक साथ बिठाकर, आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ होने वाली है, जिससे कई राज खुलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उस फार्म हाउस के राज भी खुलेंगे और शाहरुख खान के मन्नत वाले तहखाने के राज भी खुलेंगे। ये करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे को एनसीबी की तरफ से दोपहर करीब 12 बजे का समय दिया गया है और कहा गया है कि वो तय समय पर पहुंचे। इसके लिए देरी ना करें, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को भी उसी वक्त पर बुलाया गया है जिस वक्त पर अनन्या को बुलावा भेजा है। अब पहले खबरें आई थी कि अनन्या और आर्यन अपने फ्रेंड्स के साथ अलीबाग वाले फार्म हाउस पर जाते रहे हैं और शाहरुख के बंगले मन्नत में भी बेसमेंट में जाकर ये लोग पार्टी किया करते थे। अब ये पार्टी कैसी होती थी, इसमें क्या ड्रग का इस्तेमाल होता था और अगर होता था तो इसको सप्लाई कौन करता था, ये सारे के सारे खुलासे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आर्यन खान और अनन्या की चैट्स भी खुलकर सामने आई थी, जिसमें अनन्या साफ साफ आर्यन के लिए ड्रग पेडलर का काम कर रही थी और आर्यन को ड्रग्स मुहैया करा रही थी और इसीलिए भी अनन्या से पूछताछ बड़ी और अहम मानी जा रही है। लेकिन इस बीच एक और पेच भी इसमें फंसता हुआ दिख रहा है। अनन्या पांडे इन दिनों लाइगर फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और खबर यहाँ तक आ रही है कि अनन्या पांडे फिलहाल देश में ही नहीं है, विदेश में अमेरिका में लास वेगास में फिलहाल फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और इसीलिए अनन्या पांडे हो सकता है कि 24 घंटे के नोटिस पर, 24 घंटे के काउंटडाउन पर मुंबई ना पहुंच पाए। और अगर ऐसा होता है, अनन्या पांडे पूछताछ के लिए मुंबई नहीं पहुंचती हैं या फिर कोई ऐसा ठोस कारण नहीं बता पाती हैं, तो अनन्या पांडे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ना तय हैं। अनन्या पांडे को लुकआउट नोटिस तक जारी हो सकता है। तो कुल मिलाकर 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तय माना जा रहा है कि इस बार बड़े खुलासे होंगे। अगर अनन्या पांडे पूछताछ के लिए एनसीबी के ऑफिस पहुंच जाती हैं और इसके लिए अनन्या को लाइगर फिल्म की शूटिंग छोड़नी होगी, लास वेगास को छोड़ना होगा और करण जौहर की इस फिल्म को भी बड़ा झटका लग सकता है। तो इंतजार है शुक्रवार का, इंतजार है 19 नवंबर का, जिस दिन बड़ी स्ट्राइक हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। लेकिन तय माना जा रहा है कि इस दिन यानी कि आज बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं।
तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या अनन्या पांडे शूटिंग छोड़कर, लाइगर फिल्म की शूटिंग को छोड़कर भारत वापस पहुंचेंगी, मुंबई वापस पहुंचेंगी? और 19 नवंबर का दिन क्या इन दोनों के लिए, आर्यन के लिए, अनन्या के लिए नई मुश्किलें ला सकते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 19 नवंबर को, जी हाँ, 19 नवंबर को बॉलीवुड में एक और तूफान आना तय है। आज से ठीक 4 दिन बाद एनसीबी दफ्तर में 2 स्टार किड्स की एक साथ पेशी होगी और दोनों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। एनसीबी दफ्तर के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आर्यन खान और अनन्या पांडे को एक साथ आमने सामने बिठाया जाएगा और दोनों से ही ड्रग्स को लेकर इंट्रोगेशन की जाएगी। आर्यन खान का ड्रग का केस बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, मगर 25 करोड़ की डील वाली खबर ने एनसीबी के इस केस को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अब भले ही एनसीबी पर इस डील का कोई सीधा आरोप नहीं है, मगर फिर भी समीर वानखेड़े को हटाकर संजय सिंह को लाया गया और संजय सिंह के हाथ में आर्यन खान समेत 6 बड़े केस दिए गए। अब संजय भी समीर वानखेड़े की तरह ही हैं और दोनों का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है। दोनों सीधा वार करना पसंद करते हैं। तो खबर है कि आर्यन खान और अनन्या पांडे का समन तैयार हो चुका है और दोनों के घर पर समन की कॉपी 18 नवंबर को भिजवाई जाएगी और दोनों को अगले शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो आर्यन खान के केस में अनन्या पांडे बेहद अहम कड़ी हैं। आर्यन सालों से ड्रग्स का आदतन बताया जा रहा है और ये भी सामने आ चुका है कि अनन्या पांडे आर्यन को ड्रग्स मुहैया करवाती थीं। दोनों के व्हाट्सएप चैट में भी इस बात का जिक्र बिल्कुल साफ साफ और सीधे शब्दों में है। अनन्या पांडे से वैसे भी एक बार की पूछताछ बची है। अक्टूबर के महीने में 2 बार अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए जा चुकी हैं और तीसरी बार की पूछताछ को अनन्या पांडे ने स्किप कर दिया था और उसी के बाद आर्यन खान का केस एनसीबी के हाथ से थोड़ा फिसल गया, क्योंकि बीच में ही कभी नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियंस अपनी रोटी सेकते दिखे तो कभी प्रभाकरन सेल और सैम डिसूजा जैसे लोगों के अलग अलग तरह के बयान सामने आए, जिसके बाद आर्यन खान का केस कुछ कमजोर पड़ गया और इसके बाद ही आर्यन खान जमानत पर जेल से रिहा भी हो गया। मगर अब अंदर की खबर ये है दोस्तों कि एनसीबी की टीम के पास आर्यन अनन्या से रिलेटेड कई ऐसे सबूत हैं जो न सिर्फ आर्यन अनन्या बल्कि 3 और स्टार किड्स को इसमें मुश्किल में डाल सकते हैं। और अगर आर्यन अनन्या को आमने सामने बिठाया जाएगा तो इन 3 स्टार किड्स के खिलाफ भी जरूर कुछ ऐसा सामने आएगा जो कि इन तीनों को मुश्किल में डाल सकता है। दरअसल अब एनसीबी की टीम के सामने अपने डिपार्टमेंट की साख को बचाने की भी बड़ी चुनौती है। आर्यन खान के केस के चक्कर में वैसे ही एनसीबी की टीम पर काफी लांछन लग चुके हैं, मगर अब नए अधिकारी के नेतृत्व में टीम और सख्ती से काम करने की तैयारी में है और इसीलिए चोट वहां पर सबसे पहले की जाएगी जहां पर लोहा अभी भी गर्म है। तो यकीन मानकर चलिए कि आर्यन अनन्या के साथ में होने वाली पूछताछ की खबर के लीक होते ही बॉलीवुड में हंगामा मच चुका है और असली भूचाल तो 19 नवंबर को आएगा जब आर्यन अपनी रेगुलर अटेंडेंस के लिए पहुंचेंगे। मगर आर्यन खुद के सामने अनन्या पांडे को पाएंगे और फिर दोनों को एक ही टेबल पर आमने सामने बिठाकर सवालों की बौछार की